जिउँदो परमेश्वरलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद र तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह र हामीलाई लाइभ स्ट्रिमिङको माध्यमद्वारा हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावलाई पनि म बागडोगरा ख्रीष्टको मण्डलीको तर्फबाट तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज जति पनि हामीसँग हाम्रो बीचमा आउनु भएको छ आदरणीय प्रभुका छोरीहरू पन्जाबबाट आउनु भएको छ उहाँहरू खडा हुनुहुनेछ हामी उहाँ सबैले उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ प्लिज हाम्रो भाइहरू पनि हुनुहुन्छ इफ यु डु अन्डरस्ट्यान्ड नेपाली or please stand up, we will welcome you with a round of applause. We thank you for coming in our midst. र हाम्रो बीचमा आउनु भएको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं र म लगभग 2-3 वटा भाषामा तपाईहरुको बीचमा बोल्ने प्रयत्न गर्नेछु नेपाली हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा र आजको हाम्रो वचन अध्ययन श्रृंखला सुरु हुन्छ यसरी पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 5 पहिलो कोरिन्थी अध्याय 10 को 1 देखि 5 सबैले निकाल्नु होला हजुर पाउनु भयो पहिलो कोरिन्थी अध्याय 10 अध्याय 10 को 1 देखि 5 सम्म हामी हेर्छौं भाइ हो तिमीहरूले यो कुरा जान भनी म चाहन्छु कि हाम्रा पुर्खाहरू सब बादल मुनि थिए र सबै समुद्रको बीचबाट भएर गए अनि मोसामा तिनीहरू सबैले बादल र समुद्रमा बप्तिस्मा पाएका थिए सबैले एउटै आत्मिक भोजन पाए सबैले आत्मिक पानी पिए किनकि तिनीहरूका साथसाथै हिँड्ने आत्मिक चट्टानको पानी तिनीहरूले पिए र त्यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो 5 पदले भन्छ तापनि तिनीहरू मध्ये धेरै जसोसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन र प्रसन्न हुनु भएन र तिनीहरू मरुभूमिमा नष्ट भए 6 पदले भन्छ उनीहरूले जस्तै हामीले पनि खराबको इच्छा नगरौं भनी यी कुरा हाम्रो चेतावनीको लागि हुन् 7 पदले भन्छ तिनीहरू मध्ये कति झैं तिमीहरू मूर्ति पूजक नहौ जस्तो लेखिएको छ मानिसहरू खान र पिउनलाई बसे अनि नाच्नलाई उठे 1 देखि 5 सम्म हामीले यहाँ देख्छौं मोसाको कादेशमा मोसाले गरेको गल्ती र आजको वचनको शीर्षक छ मोसा र मेरो गल्ती मोसा र मेरो गल्ती धेरैपल्ट हामी सबैलाई अर्काको गल्ती देखाउनु बडा मन पर्छ यो फ्यान बन्द गर्दियौ होला धेरैपल्ट हामीलाई अलिक सानो पार्दियौ धेरैपल्ट हामीलाई अरूको गल्ती देखाउनु बडो मन पर्छ सारो राम्रो लाग्छ फलानो बहिनी यस्तो पोता फलानो दाजु यस्तो पोता फलानो भाइ उ त यस्तो पोता उसको हिस्ट्री जियोग्राफी त यस्तो पो छ त हामीलाई यो भन्नु सारो मन पर्छ वी आर वेरी प्लीज्ड टू टॉक अबाउट अदर्स हमें दूसरों के बारे में बोलना बहुत अच्छा लगता है ओ फलाना वो दीदी वो ढिमकाना दीदी उनके बारे में तो मैं जानता हूं ये भाई इसके बारे में तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं इनके बारे में ये है तो आज हम केवल मोसा के गलतियों को नहीं देखेंगे परंतु उन गलतियों को देखेंगे जो दिन दिन हम अपने जीवन में करते हैं हम करते तो बहुत कुछ है लेकिन देखते खाली दूसरों का हामी गर्नु चाहिँ आफै पनि धेरै कुरा गर्छौं तर अरूको मात्रै देख्छौं तर आजको वचनले चाहिँ भन्छ कि we have to learn from the mistakes that we do in our life and the other thing is we need to learn from the mistakes of others हर एक गलती आपको ही करने का जरूरी नहीं है हर एक गलती ऐसा नहीं कि हर एक गलती आप ही करें और सीखें हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए
तो आज हम मूसा के जीवन में, मूसा के द्वारा और बाकी इजरायलियों के जीवन में, उनके जीवन में किए गए गलतियों को देखेंगे, जिनसे हम कुछ सीखेंगे। क्योंकि जो गलती मूसा ने किया है वही गलती हम ना दोहराएं और उसी नतीजे पर ना पहुंचे, इसलिए परमेश्वर ने मूसा की गलतियों को और उसके नतीजों को बाइबल धर्मशास्त्र में हमारे लिए दिया। सो एज आई वाज टेलिंग यू कि हामी आफ्नै गल्ती र अरूका गल्तीहरूबाट सिक्छौं। हामी जस्तो पनि छौं, हामी आफ्नै अनुभवहरूको नतिजा हौं। हामी जो पनि हौं, हामी आफैले आफैलाई बनाएका छौं। आज म जस्तो पनि छु, म यस कारण छु किनकि म यस्तो बनिने चाहना राखे। What I am today is all because I decided to become what I am right now. आज मैं जो भी हूं ये इसलिए हूं क्योंकि मैं यही बनने का मैंने सोचा, ठाना और यही बन गया। So it is very important। आज का शिक्षा जो है ये मूसा के जीवन में मूसा के द्वारा किए गए गलतियों को दिखाने के लिए नहीं, और ये भी नहीं कि हम मूसा से अच्छे हैं इसको दिखाने के लिए भी नहीं, परंतु ये दिखाने के लिए है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कर सकें, परमेश्वर के वचनों को पालन कर सके। परमेश्वर ने जो वचन हमारे लिए रखा है उन वचनों को हम शिद्दत से अपने दिल से उसको पालन कर सके। क्योंकि वचन में लिखा गया है, बहुत सारे लोग मुझे प्यार तो करते हैं, परंतु यदि प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को नहीं मानते वरन ये कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं खुदा, तो तुम झूठ बोल रहे हो। यदि तुम प्यार करते थे तो तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करते। सो आइए हम बाइबल धर्मशास्त्र के पुराने नियम की किताब गन्तियों का किताब अध्याय 20 का 2 से 6 पद तक पढ़ेंगे। गन्तियों का पुस्तक अध्याय 20 का 2 से 6। गन्ती को पुस्तक अध्याय 20 को 2 देखि 6 पदसम्म म तपाईहरुको लागि नेपालीमा पढ्छु ल। यहाँ लेखेको छ, समुदायको निम्ति त्यहाँ पानी थिएन। एक पदमा हेरौं, इजरायलीहरूका सारा समुदाय पहिलो महिनामा जिनको उजाड स्थानमा आइपुगे र यहाँ कादेशमा बास बसे। कादेश नाम भने भएको एउटा ठाउँमा उनीहरू बास बसे। अनि मिरियम त्यही मरिन् र तिनीहरूले तिनलाई त्यही नै गाडे। 2 पदले भन्छ, समुदायको निम्ति त्यहाँ पानी थिएन अनि मानिसहरू मूसा र हारूनका विरुद्धमा जम्मा भए। तिनीहरूले मूसासित झगडा गरेर यसो भने, हाम्रा दाजुभाइहरू परमप्रभुको सामु मर्दा हामी पनि मरेका भए असल हुने थियो, किनभने अब हाम्रा गाई वस्तु समेत हामी सब यहाँ मर्ने छौं, किनकि परमप्रभुको समुदायलाई तपाईहरुले यस उजाड स्थानमा ल्याउनु भयो। 5 पदमा, मिश्रबाट किन हामीलाई यस खराब ठाउँमा ल्याउनु भयो? यस ठाउँमा अन्न अथवा नेभारो वा दाख वा अनारहरू केही छैनन्, यहाँ पिउने पानी पनि छैन। 6 पदले भन्छ, तब मूसा र हारून समुदायको सामुबाट भेट हुने पालको ढोकामा गएर घोप्टो परे र परमप्रभुको महिमा तिनीहरू कहाँ देखा पर्यो। अब 2 पददेखि 6 पदसम्म हेर्दा हामीले यहाँ एउटा कुरा देख्यौं कि मूसाको समयमा मानिसहरू आएर मूसालाई धेरै कम्प्लेन गरे। सायद कतिजना यहाँ आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईको छोराछोरीको विषयमा पनि तपाईलाई आएर धेरैले कम्प्लेन गरे होला। These people complained, they came to Moses and they complained about having no water। अब तो यहाँ पानी नहीं है, हम पानी बिना पानी के हमें मारने के लिए तूने यहां लाया है। देखे, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। 430 साल का घनघोर दासत्व से छुटकारा दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र को 2 भाग करके अलग करके परमेश्वर ने उन्हें ये भूमि में लाया। दिन में बादल
ताकि धूप से वो तिलक ना जाए, उसके लिए बादल दिन में और रात को आग का बड़ा सा मूसला बन के परमेश्वर उनके साथ चला। राइट, वी अंडरस्टैंड द स्टोरी, राइट? ऐसा ही हुआ ना। और उन्होंने कहा कि हमको मीट खाने नहीं मिला, हमको मांस खाना है, क्योंकि जब हम मिस्र में थे, भले ही हम दासत्व में थे, लेकिन वहां खाने के लिए मांस था। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, तेरे लिए, तेरे आवश्यकताओं के लिए मैं तुझे मांस दूंगा, आई विल गिव यू मीट। तो स्वर्ग से उनके लिए बट्टाई, जो हमारे घर के पीछे है, आप देख सकते हैं, बट्टाई चौरा जो छ नि माथि आकाशबाट इजरायलीहरूको लागि झर्थ्यो। मन्ना, मिठो भोजन, दूध र महमा पकाएको जस्तो थियो यो भोजन भनेर भनिन्छ। मन्ना परमेश्वरले दिनरात तिनीहरूलाई दिनुभयो। हर प्रकारले परमेश्वरको आशिष यिनीहरूको जीवनमा थिँदै नै थियो, तथापि यिनीहरूले कम्प्लेन गरे। हामी पनि साह्रै सिपालु छौं कम्प्लेन गर्नलाई। हाम्रो जीवनमा छ्यासै केही हुँदैन, प्रभु के गरेको तपाईले मलाई माया गर्नु हुँदैन, हामी कम्प्लेन गर्छौं। अलिकति बिमारी भयो कम्प्लेन गर्छौं, अलिकति खुट्टा खुम्च्यो हामी कम्प्लेन गर्छौं, दुई चारवटा कपाल झर्यो हामी कम्प्लेन गर्छौं, दुई चारवटा कुरोमा हामी चुक्यौं कम्प्लेन गर्छौं। हामी हर प्रकारले परमेश्वरलाई कम्प्लेन गर्छौं। र मूसाको समयमा पनि यी मानिसहरूले पानी पिउनु पाइएन भनेर कम्प्लेन गरे। यिनीहरूले यहाँसम्म भने कि यहाँ बाँच्नु भन्दा त बरु मरेकै राम्रो हुन्थ्यो भनेर उनीहरूले भने। They said that it would have been better for them to die than to live without water. पानी के बिना रहने से अच्छा तो हम मर ही जाते तो अच्छा होता, ये कहने लगे। बहुत बार हम भी ऐसे ही करते हैं जीवन में। हम परमेश्वर को इसी प्रकार से, परमेश्वर को हम कंप्लेन करते हैं। आज के समय में क्या हो रहा है? आजको संसारले पनि तपाई अनि मलाई यो संसारकै ढाँचामा चल्नलाई मजबुर गराउँछ। The world try to make us conform to its evil way. The ways of the world is evil. Yet the world tries its level best to bring us into that format. संसारको दुष्ट बाटोहरूले हामीलाई कसो गरेर कहिले फ्यासनको नाममा, कहिले ट्रेन्डीको नाममा, कहिले अघि मोडर्न ख्यालातको नाममा हामीलाई संसारले आफ्नो ढाँचामा हालेरै छोड्छ। हम डूब जाते हैं। भले ही हम ना चाहें, फिर भी बहुत सारे तरीकों से संसार अपने फर्मा में, अपना ढांचा में हमें डाली देता है। कभी कभी दोस्तों के नाम से, अरे यार क्या है, अब दोस्ती यारी में तो सब चलते रहता है, ऐसे बातों से। कभी कभी अरे तू तो कितना पुराना ख्यालात वाला व्यक्ति है, नया बन भाई, नया, दिस इज 22nd सेंचुरी। कभी कभी ट्रेंड का नाम में, कभी कभी फ्रेंड का नाम में, कभी कभी कुछ और, कभी कभी कुछ और, कभी कभी फैमिली प्रेशर, कभी कभी पेयर प्रेशर बोलते हैं इसको, पेयर प्रेशर, यानी कि दोस्तों की जबरदस्ती के कारण से हम बहुत बार संसार के दुष्ट मार्गों में उलझ जाते हैं। कभी कभी अभावों के कारण से, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रहने और ठहरने के लिए घर नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, इन ऐसे बहुत सारे आवश्यकताएं हमें सांसारिक मार्गों को अपनाने में मजबूर करता है। परंतु बाइबल धर्मशास्त्र मत्ती का किताब अध्याय 5 का 13 से 16 तक हम देखेंगे, वहां इस भांति से हमारे लिए लिखा गया है। मत्ती 5 अध्याय का 13 से 16, मत्ती 5 को 13 देखिए 16। तेह्र पदमा यहाँ लेखेको छ, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, यु आर द सल्ट अफ दिस वर्ल्ड।
तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने? त्यो त बाहिर फालिन र मानिसहरूका खुट्टाले कुल्चिन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। 14 पदले भन्छ, तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, डाँडामा बसालिएका शहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथिरे त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्छन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। 16 पदले भन्छ, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका शुकरमा देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। आमेन। What a beautiful verse it is. कस्तो मिठो वचन छ यो। अब पहिलो 13 पदलाई हामी बुझौं। तिमीहरू संसारका नुन हौ, तुम संसार के नमक हो। अब नुनको विशेषतालाई हेर्नुहोस्। नुनको विशेषता के हो? नुन चाहे यो देशको राजा होस्, मन्त्री होस्, प्रधानमन्त्री होस्, चाहे अमेरिकाको बिल गेट्स होस्, चाहे अमेरिकाको राष्ट्रपति होस्, चाहे यो देशको एउटा साधारण भिखारी किन नहोस्, हरेक मान्छेलाई चाहिन्छ, चाहिँदैन? एभ्रीवन नीड सल्ट। प्रत्येकलाई नुन चाहिन्छ। अनि बाइबलले भन्दैछ कि तपाई अनि म चाहिँ नुन हौ। अनि एउटा अझै मजाको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि, यहाँ नुनको स्वाद गयो भनेदेखि चाहिँ त्यो फेरि केले नुनिलो पारिने? यदि नमक का स्वाद ही चला गया तो उसको नमकीन बनाने के लिए हम फिर कहां से नमक लाएं? उसमें नमकीनपन जो है वो कहां से भरें? तो वो जो नमकीनपन है, नुनिलोपन जो छ नि, यो चाहिँ परमेश्वर हाम्रो जीवनमा हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि हो। जब हम संसारिक ढांचा, सांसारिक अभिलाषाएं और सांसारिक परिपाटियों को में फंस के यदि हम इस नमकीनपन को खो देते हैं, तो बाइबल कहता है कि तुम्हें रास्ते में फेंकना और लोगों के पैरों से कुचलने के सिवाय तुम्हारा और कुछ काम नहीं है। अब हेर्नुहोस्, तपाईको घरमा तपाईले राख्नु भएको नुनको चाहिँ स्वादै गयो। एक डाडु नुन एक बोटुको दालमा हाल्दा पनि लागेन भनेदेखि के त्यो नुन तपाई राख्नुहुन्छ? यसकारण यसको नाम नुन हो भनेर? कुनै मान्छेले आफ्नो नाम नुन राख्दैमा त्यो मान्छे नुन हुँदैन। नुन हुनुको निम्ति चाहिँ नुनमा नुनिलोपन हुनुपर्छ। केवल तपाई अनि मैले म ईसाई हुँ भनेर हुँदैन, हामीमा ईसाईत्व हुनुपर्छ। केवल हम ये कहते हैं कि हम ईसाई हैं, हम मसीह हैं, ये काफी नहीं है प्रियो। जब तक हमारे अंदर वो मसीहत्व, जब तक हमारे अंदर वो ईश्वरत्व, जो मसीहत्व हमारे जीवन में नहीं रहा, तो हम केवल नामधारी ईसाई नहीं बन सकते। यदि हमें ईसाई बनना है तो हमें अपने नमकीनपन को बचाए रखना है, ताकि हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काम आ सके। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इट इज इंपॉर्टेंट। यस, जब आप इस नमकीनपन को बरकरार रखने के प्रयत्न करते हो, लोग आप पे हंसेंगे, लोग आप पे हंसेंगे। जब मैं अपने कॉलेज में था और मैं प्रभु की बात करता था, मैं लोगों के साथ पार्टी करता था, लेकिन मैं दारू नहीं पीता था, मैं नहीं पीता था, बियर नहीं पीता था, और मैं गांजा नहीं फूकता था, परंतु मेरे सारे दोस्त फूकते थे। तो वो जब मैं नहीं फूकता था तो वो कहते थे कि कितना आउटडेटेड है तू। जब मैं नहीं पीता था तो वो कहते थे कि कितने पिछड़ा हुआ जनजाति जैसा है तू। तो इस समय मुझे इस प्रकार से टॉन्ट किया जाता था। मैं जब उनके गैंग में आता था तो दूर से बोलते थे, चलो 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 सभी दोस्त चलो ताली बजाते हैं, पास्टर आ रहा है। तो ऐसे करके मुझे टॉन्ट करते थे, ओ पास्टर आया, पास्टर, फादर 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 बोल के ऐसे मेरे मजाक उड़ाया जाता था।
लेकिन इन सारे बातों को ध्यान में रख के मैंने अपने नमकीनपन को खोने नहीं दिया। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे परीक्षाएं आएंगे जो आपके अंदर के वो नमकीनपन को खोने में आपको मजबूर करेंगे। वरन यदि आप अपने नमकीनपन को बचाए रख सके तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूं कि आपको एक दिन यीशु कहेगा कि तू सच्चा नमक है, तू सच्चा नमक है। यू आर द ट्रू सॉल्ट बिकॉज यू हैव दैट फ्लेवर ऑफ द सॉल्ट। इफ यू आर अ सॉल्ट देन यू नीड टू हैव द फ्लेवर ऑफ द सॉल्ट। If you are a Christian, you need to have the flavor of a Christian. If you are Messiah, then if you belong to Christ, then you need to have the flavor of Christ. If you do not have the flavor of Christ in your life, then you are no more entitled to be called as a Christian. It is important, my dear friends. Just by putting on a name is not enough. एक नाम धारण करने से हम कभी मसीह नहीं बनते जब तक यीशु के गुण हमारे जीवन में नहीं आते। और दूसरी बात हमें यह बाइबल धर्मशास्त्र समझा रहा है वो ये है कि तुम संसार की ज्योति हो। देखिए, हम संसार के हर एक अधर्म काम को, हर एक खराब काम करने वाले, हर एक नशेड़ी को, हर एक जुआरी को हम सुधार नहीं सकेंगे एक दिन में कुछ कर सकेंगे? एक साल में, 10 साल में, 100 साल में? नहीं, कभी नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं कर सकेंगे। ये बहुत निराशाजनक बात है, हम कभी नहीं कर सकेंगे। हम संसार के अंधकार को कभी जीत नहीं पाएंगे, वरन हम एक दिया तो जला सकते हैं, राइट? अंधकार को हम उखेड़ नहीं फेंक सकते, वरन एक ज्योति तो हम जला सकते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र हमको वही कह रही है कि तुम्हें उन पापियों से, उन अधर्म काम करने वाले से, वो नशे करने वाले से, वो जुआ करने वाले व्यक्तियों से तुम्हें उनके साथ जाके लड़ना नहीं है। क्योंकि पाप तो संसार में, संसार की उत्पत्ति से ही थी, वरन हमें क्या करना है? जो स्वरूप परमेश्वर ने हमें प्रारंभिक समय में दिया था, जिस स्वरूप के साथ परमेश्वर ने हमें बनाया था, उस स्वरूप को बचाए रखना है। आमेन। So you just need to protect the image that you have been created with. God has made you in His own image. परमेश्वर ने आपको अपने ही प्रतिरूप में बनाया है। कभी भी जीवन में उस प्रतिरूप को गुमने मत दीजिएगा, खोने मत दीजिएगा। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा, हाँ भाई अच्छा है, इसको खोने के बाद तो मेरे जीवन में और अच्छा ही हुआ, आपको लगेगा। वरन आप जिस प्रतिरूप में आप बनाए गए हो, जिस प्रतिरूप में परमेश्वर ने आपको रचा है, उस प्रतिरूप को कभी खोने मत दीजिएगा। क्योंकि उसी प्रतिरूप को बचाने के लिए परमेश्वर ने प्रारंभिक समय से अब तक का समय तक परमेश्वर ने प्रयत्न किया। यीशु मसीह को इसलिए भेजा इस संसार में ताकि यीशु मसीह के मृत्यु द्वारा हमने जो प्रतिरूप खोया है, हमने जो स्वरूप खोया है, हमने जो प्राचीन रचना खोया है, उस रचना को हम प्राप्त कर सके। आमेन। तो हम ज्योति हैं प्रियो, हम चमकते हैं प्रियो। जब आप संसार में हो तो किसी को आपका परवाह नहीं है, आप कुछ भी करो कोई परवाह नहीं है। आप घर रात को 12 बजे आओ, पब से 2 बजे लौटो, किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन जैसे ही आप मसीही बन जाते हो, 9 बजे आप घर आते हो, तो फिर भी 10 लोग आपको देखेंगे। देखा फलाना का लड़का, वो रात को 10 बजे आ रहा है। रात को 10 बजे कौन आता है घर में? फलाना का लड़की को देखा आपने, वो क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है? तो ये सारे बातें क्यों निकलती हैं? क्योंकि आप और हम ज्योति हैं। आमेन। और ज्योति अंधकार में चमकते हैं, और जो चमकता है वो दिखता है। हालेलुया। आप चमकने वाले व्यक्ति हो, यू आर अ शाइनिंग स्टार। आप चमकने वाले व्यक्ति हो, तो बाइबल कहती है कि तुम ज्योति हो संसार के। और जब लोग ज्योति जलाते हैं, दिया जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, वो टेबल के नीचे नहीं रखते, उसको ऊपर रखते हैं ताकि देखने वाले सभी उस ज्योति को देख सके। आमेन।
ताकि देखने वाले सभी के लिए वो ज्योति ज्योति प्रदान कर सके। इसलिए परमेश्वर ने आप और हमें इस भांति से उठाया है ताकि हम सब के लिए उजाला का स्रोत बन सके। आमेन। ताकि हम सब के लिए उजाला का स्रोत बन सके। इसलिए नहीं कि हम खुद ही चमकते रहें, बिना ज्योति वाला चमक हम में आए, इसलिए परमेश्वर ने हमें नहीं रखा है, इसलिए हमें ज्योति नहीं बनाया है, ताकि हम दो लोग जो अंधकार में हैं उनके लिए हम ज्योति का कारण बन सके। इसलिए परमेश्वर ने हमें रखा है। अब हम यहां देखते हैं वहां क्या हुआ। जब इजरायलियों ने कहा कि हमें प्यास लगी है, यहां पर तो ना हमारे गाय वस्तुओं के लिए पानी है ना हमारे लिए पानी है, इससे बेहतर तो हम मर ही जाते तो अच्छा होता। तब क्या हुआ? आइए हम फिर से गंतियों की किताब अध्याय 20 का 7 से 11 पद तक देखेंगे। गंतियों का किताब अध्याय 20 का 7 से 11। ओके, तो यहां पर 7 पद में लिखा गया, 6 पद में, तब मूसा और हारून समुदाय का भेट, तब मूसा र हारून समुदायको सामुबाट भेट हुने पालको ढोकामा गएर घोप्टो परेर परमप्रभुको महिमा तिनीहरूका देखा पर्यो। 7 पदले भन्छ, परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, 8 मा भन्छ, यो लहुरो लिएर तँ र तेरो दाजु हारून गएर समुदायलाई जम्मा गर, तिनीहरूका आँखाकै सामुने यस चट्टानलाई हुकुम गर र चट्टानबाट पानी निस्कने छ र तैँले यस चट्टानबाट तिनीहरूका निम्ति पानी निकाल्ने छस्। यसरी तैँले समुदाय र तिनका गाई वस्तुहरूलाई पानी दिने छस्। 9 पदले भन्छ, तब परमप्रभुले आज्ञा गर्नु भए झैं मूसा लहुरो लिएर उहाँको सामुनेबाट गए। 10 पदले भन्छ, अनि मूसा र हारूनले चट्टानको सामुने समुदायलाई जम्मा गरे। तब मूसाले तिनीहरूलाई भने, सुन ए विद्रोही मानिस हो, के यही चट्टानबाट हामी तिमीहरूका निम्ति पानी निकाल्दियौं? 11 पदले भन्छ, अनि मूसाले आफ्नो हात उठाएर 2 पल्ट आफ्नो लहुरोले चट्टानलाई हिर्काए। तब त्यहाँबाट प्रशस्त पानी फुटेर निस्क्यो, अनि समुदाय र तिनीका गाई वस्तुले पानी पिए। अब इम्पोर्टेन्ट कुरो र चाखलाग्दो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि, परमेश्वरले मूसाको दिनमा मूसालाई भन्नुभयो कि यो लहुरो लि, हारूनलाई पनि लिएर जा र यो चट्टानलाई भन, यो चट्टानसँग बोल, स्पीक टू द रॉक, इस चट्टान के साथ बात कर और चट्टान से तेल निकलेगा। हजुर, पानी निकलेगी। राइट राइट, चट्टानसँग बात गर र चट्टानलाई भन पानी निकाल भनेर, तब पानी निक्लिने छ। अब उहाँको प्रतिज्ञा के थियो? पहिलो कोरिन्थी 10 को 4 कसैले पढ्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी अध्याय, पहला कोरिन्थी अध्याय 10 का 4 को पढ़े। परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या था? परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया था कि चट्टान आपको पानी देगी। आइए पढ़े कोई। सबैले आत्मिक पानी पिए, सबैले आत्मिक पानी पिए। अगाडि, त्यो चट्टान चाहिँ ख्रिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो। आमेन। त्यो चट्टान जुन चाहिँ चट्टानबाट मानिसहरूले मरुभूमिमा पानी पिए नि, यीशु ख्रिस्ट आउनु भन्दा लगभग 4000 वर्ष अगाडि त्यो चट्टान पनि यीशु ख्रिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो। आमेन। त्यो चट्टान पनि यीशु ख्रिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँको प्रतिज्ञा थियो कि चट्टानसँग बोल र चट्टानले तँलाई पानी दिनेछ। तर मूसाले विपरीत रूपमा चट्टानसँग नबोलेर चट्टानलाई आफ्नो लौरोले 2 पल्ट हिर्कायो। टेन्सन थियो बिचारालाई। इट वाज भेरी टेन्स्ड। टेन्सन थियो, फिक्री थियो। मान्छेहरूले याङ गर्यो। 6 लाख त यहुदी पुरुषहरू मात्रै थिए। 6 लाख
पुरुष, 6 लाख महिला, 6 लाख बच्चा हुनुहुन्थ्यो भने 12 लाख मान्छेहरूको किचिङ किचिङ सुनेर चाहिँ मोसा वाक्कै भएका थिए। उनीसँग एडुकेट कारण थियो अनि उनी चाहिँ चट्टानसँग नबोलेर उनी चट्टानलाई उनले हिर्काए। चट्टानलाई हिर्काए। अब चट्टानलाई हिर्काउँदा के भयो? अगाडि पढौँ, आउनुहोस्। गन्तीको पुस्तक अध्याय 12 पद 10-20 को 12। तर परमप्रभुले मोसा र हारूनलाई भन्नुभयो, मलाई इजरायलीहरूको सामु पवित्र तुल्याउनलाई तिमीहरूले ममाथि विश्वास नगरेको हुनाले मैले तिनीहरूलाई दिने देशमा तिमीहरूले यस समुदायलाई पुर्याउन पाउने छैनौ। ओहो, मूसा ने क्या कुछ नहीं किया। मूसा 10 विपत्तियों के समय में इजराइल मिस्र में परमेश्वर के साथ था, उनके लोगों के साथ था। मूसा ने सारे लोगों को, इजराइलियों को लेके आया, 40 साल तक उनके साथ चला और एक दिन आया कि परमेश्वर ने चट्टान के साथ बात करने को कहा और वो मूसा ने चट्टान के साथ बात करने को छोड़ के अपनी लाठी से चट्टान को मारा और वहां से पानी निकाला। तो इसी कारण से मूसा को परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मेरे वचनों को विश्वास नहीं किया। देखे मूसा क्यों अपने लाठी से चट्टान को मारा? क्यों मारा मूसा ने? क्योंकि इससे पहले भी वो कर चुका था। इससे पहले भी इजरायली जो हैं वो प्यासी हुए थे और परमेश्वर ने ये लाठी मूसा को दिया था और इसी लाठी से मार के उसने चट्टान से पानी निकाला था। तो उसके पास एक्सपीरियंस था। बहुत बार हमारे खुद के एक्सपीरियंस भी हमें परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखने से वंचित करता है, रोकता है। क्योंकि विगत में मैंने ऐसा किया था। विगत को छोड़ो मेरे प्रियो, अपने बीते हुए कल को, अपने आने वाले कल को बर्बाद करने मत देना। मूसा ने यही करने दिया। फिर से दोहराता हूं, अपने बीते हुए कल को, अपने आने हुए कल को बर्बाद करने मत देना। मूसा ने यही करने दिया। अपने बीते हुए कल में उसने देखा तो उसने लाठी से वो चट्टान को मार रहा था, चट्टान को पीट रहा था। जैसे चट्टान को पीटा, चट्टान से पानी निकला। तो वही बीता हुआ कल को उसने आज में लाया और उसने फिर से उस चट्टान को पीटा और वहां से पानी तो निकला। पानी इसलिए निकला क्योंकि वो चट्टान का स्रोत, जो पानी का स्रोत था, वो यीशु मसीह था। यीशु मसीह हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि पानी निक्ल्यो चट्टानबाट। तर मूसालाई परमेश्वरले त्याग्नु भयो, किनकि मूसाले आफ्नो हिजोलाई आउने भोलि बर्बाद गर्न दियो। कहिले पनि आफ्नो बितिसकेको हिजोलाई, तपाईको आउनेवाला भोलिलाई बर्बाद गर्न कहिले नदिनुहोस्। किनकि तपाईको एक्सपिरियन्स होला, तपाईले त्यस्तो देख्नु भएको होला। धेरैजना मान्छेले तपाईलाई धोका दिएको होला, कुनै मान्छेले तपाईलाई पैसामा ठगेको होला। तर हिजोलाई लिएर तपाईले आउने भोलिलाई बर्बाद हुन नदिनुहोस्। धेरै पल्ट हामीले विगतमा धोका खाएकोले हामी कहिले प्रेममा भरोसै गर्न सक्दैनौं, राइट? तर यस्तो कहिले हुँदैन प्रियो। हिजो हिजो हो। हिजो जो बित्यो त्यो बितेर गयो। बाइबल धर्मशास्त्र यशाया नामकको पुस्तक अध्याय 40 ले भन्छ कि जो बितेर, forget the formal things that have passed away, हिजो बिति गएको हिजोलाई बिर्स र आउने वाला भोलिलाई पर्ख, किनकि त्यो चाहिँ उज्जवल छ तिम्रो निम्ति। र म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, आज मूसाले गरेको गल्ती के थियो? मूसाले परमेश्वरको आज्ञालाई भन्दा पनि आफ्नो एक्सपीरियंसलाई बड़ी फोकस गर्यो। आज हम बहुत बार अपने अनुभव को लाते हैं परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर। सो इससे बढ़कर हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करें। होम बलि और अन्न बलि से ज्यादा परमेश्वर आज्ञा पालन को चाहता है। हम कितना भेंटी चढ़ाते हैं, हम कितना दशवांश देते हैं, हम कितना परमेश्वर के राज्य में देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे कहीं गुना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम कितना परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते हैं।
यदि हम परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हम लाखों रुपया क्यों परमेश्वर के शरण में ना चढ़ाएं, भूखे और नंगे को क्यों ना बांटे, फिर भी हम परमेश्वर में ग्रहण योग्य नहीं रहेंगे। मूसा परमेश्वर में ग्रहण योग्य नहीं हुआ तो परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रदेश में सारे इस्राएलियों को देने का मैंने प्रतिज्ञा किया था वो वहां तू नहीं जा पाएगा मूसा। तो अंत में जब मूसा का जीवन का अंत हुआ तो अंतिम समय में मूसा एक पर्वत के ऊपर चढ़ा और उसने उस देश को खाली देखा। इतना बड़ा परमेश्वर का दास भी परमेश्वर का प्रतिज्ञा को प्राप्त करने से चूक गया। इसलिए चूका क्योंकि उसने परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई भूत नहीं है जिससे हम थर थर करके कांपे हर दिन। परमेश्वर हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर हमारा बाप है। तो हम उससे इस भांति से बात करें जिस प्रकार से हम अपने खुदा से बात करते हैं, जिस भांति से हम अपने पिता से बात करते हैं। वो कोई विदेशी नहीं है, कोई विदेशी खुदा को हमने नहीं माना है। वो मेरा खुदा है, वो मेरा सृष्टिकर्ता है, वो मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। और उस पिता से मैं उस भांति से बात करूंगा जिस भांति से मैं अपने पिता से बात करता हूं। प्रियो, अंत में जाते जाते मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं, कभी भी जीवन में अपने नमकीनपन को खोने मत दीजिए। जस्ट बिकॉज लोगों को ये पसंद है, जस्ट बिकॉज आपके दोस्त आपसे खुश हैं, जस्ट बिकॉज आपके कॉलेज में आपका इज्जत है, जस्ट बिकॉज आपको लोग मॉडर्न समझेंगे, अपने नमकीनपन को खोने मत दीजिएगा। जस्ट बिकॉज आपके पति आपसे खुश रहेंगे, जस्ट बिकॉज आपके पत्नी आपसे खुश रहेंगे, इन सारे बातों को लेके अपने नमकीनपन को कभी खोने मत दीजिए। क्योंकि जिस दिन हमने अपने नमकीनपन को खोया प्रियो, हम नमक कहलाने के योग्य नहीं है। हम कभी योग्य नहीं रहेंगे। यदि हमने अपने नमकीनपन को खोया, कॉम्प्रोमाइज किया, तो हम भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। परमेश्वर भी हमें कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। यदि हम मजबूत रहें तो परमेश्वर अपने वायदों पे मजबूती से खड़ा रहेगा। प्रभु हम सबको इस वचन में आशीष दें। पहला कुरिन्थी अध्याय 10 का 1 से 5 को आप और अधिक गहराई से पढ़े। बहुत सारे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर ने इस वचन के अंदर रखा है और परमेश्वर हम सबको इस वचन में आशीष दें। और मैं कहता हूं कि आपका चरित्र ही आपका परिचय है। भले ही आपका नाम पीटर ना हो, भले ही आपका नाम स्टेला ना हो, भले ही आपका नाम प्रिस्किला ना हो, यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं तो आपका चरित्र ही आपका परिचय है। हमारा यीशु को लोग हमारे जीवन से पढ़ें। यीशु कैसा था? यदि हम कंजूस हैं तो लोग क्या कहेंगे? यीशु तो कंजूस था। क्यों आपको कैसे पता चला? क्योंकि उन भाई को देखो, वो तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन लोग तो कंजूस होते हैं। और वो तो जेलस है, बहुत ईर्षा करते हैं। यीशु तो शायद ईर्षा करता होगा, इसीलिए तो क्रिश्चियन लोग सब ईर्षा करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। तो हम किस प्रकार के यीशु को लोगों के बीच में प्रदर्शित कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि यीशु होता हर दिन अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि मेरे जगह में मैं जहां हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं, यदि यहां यीशु होता तो वो क्या करता? अपने दिल से पूछें, बाइबल धर्मशास्त्र को खोल के पूछें कि यीशु होता तो क्या करता? यीशु होता तो इस भाई को कैसे जवाब देता? यीशु होता तो ये मुझे थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति के साथ कैसे बर्ताव करता? बाइबल कहती है कोई तुम्हें एक गाल में थप्पड़ मारता है तो उसे दूसरा गाल भी दे दो। दूसरा भी मारा तो मास्टर जी जम के मारो, कहा है बाइबल में? नहीं, कभी नहीं। बाइबल में इसलिए कहा गया है, कोई तुम्हें यह कहता है कि 1 किलोमीटर मेरे लिए चल दो तो तुम उसके लिए 2 किलोमीटर चलो। कोई तुम्हें अपना कोट मांगता है तो उसके अंदर का इस्ट कोट भी खोल के दे दो। किस लिए कहा गया है? ताकि हम यीशु के मार्ग में चल सकें, यीशु के पाव शरण में हम रह सकें और उसके वचनों के अनुरूप हम चल सकें और अंत में हम इनाम प्राप्त कर सकें। इनाम बहुत बड़ा है, इनाम बहुत बड़ा है।
और इस इनाम के लिए हमें एरोगेंट नहीं होना है, हमें घमंडी नहीं होना है, हमें बहुत बड़ा शेठ नहीं बनना है, हमें बॉस नहीं बनना है। परमेश्वर कहता है बी अ बॉन्ड सर्वेंट, एक ऐसा दास बनो जो परमेश्वर के मार्गों पे चलता है। तो प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रभु इस वचन में हम सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह। आमेन। हालेलुया। थैंक यू।